मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर भारत भूषण शर्मा जी को, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा से, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय भाषा समिति के मंत्री और संचालक, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के उपाध्यक्ष। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रोफेसर भारत भूषण शर्मा जी। धन्यवाद। माननीय विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी, आज के विशिष्ट अतिथि मेरे अग्रज प्रोफेसर निर्मल विनोद जी, अनुज डॉक्टर अमन जी, इंजीनियर और इस विद्यालय के अध्यक्ष श्री निर्मलजीत सिंह जी, प्राचार्य श्रीमती अजीत कौर जी, निर्णायक मंडल के सदस्य, भिन्न भिन्न विद्यालयों से आए हुए अध्यापक बंधु, विद्यार्थी एवं सभी सहकर्मी बंधुओं, आप सबको नमन। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं उन विद्यार्थियों को जिन्होंने आज कविता का रस का आनंद लिया है और जिनका प्रोत्साहन उन प्रतिभागियों को मिला जिन्होंने मंच पर आकर के आपको अपनी कविताओं से रस सिक्त किया है। तो उन सभी को बधाई जिन मंच पर आकर के बड़े उत्साह से और बड़े अपने संयम से अपनी बात आपके सामने रखी और हिंदी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम बताया। हिंदी सभी भाषाओं को लेकर के चलती है और उन सबको जोड़ने का काम करती है, किसी के साथ इसका कोई विरोध नहीं। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी है। और हमारे राष्ट्र के नायकों ने ये कहा कि जिस देश की अपनी भाषा नहीं है वो देश गूंगा है। और भारत की इस पहचान को, इस हिंदी को जन जन तक पहुंचाने का काम जहां हिंदी प्रदेश के लोगों ने तो किया ही किया, उसके साथ साथ बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और दक्षिण भारत के नायकों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। राष्ट्र की एकता की प्रतीक हिंदी। हमारे सामने मुख्य रूप से 3 उदाहरण हैं। भारतीय तीर्थयात्री कहीं भी जाता है तो अपनी बात हिंदी के माध्यम से कहता है। दक्षिण का उत्तर में आएगा, पूर्व का पश्चिम में जाएगा या दक्षिण में जाएगा तो हिंदी के माध्यम से ही वो अपनी बात कहेगा। हमारी सेना, जिसमें भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से लोग आते हैं और वहां पर उनकी भाषा एक ही होती है। और सबसे बड़ी भारतीय रेल। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो आपको हिंदी के भिन्न भिन्न रूपों को देखने का, सुनने का अवसर मिलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत को जोड़ने का काम हमारी हिंदी ही करती है। और हिंदी वह प्रवाह है जिसमें साथ में दूसरे नदियों के रूप में या दूसरे स्रोतों के रूप में अन्य भाषाएं मिलती हैं, वो इसे अपने शब्द देती हैं और इससे शब्द ग्रहण करती हैं। तो राष्ट्र को जोड़ने का काम हिंदी करती है, जो हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है और हमारी अस्मिता है। इस तरह हमने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को
जहां भारतीय संविधान में स्वीकार की गई भाषाओं के साथ राजभाषा के रूप में इसे प्रतिष्ठित किया था और इसे हम तब राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सके थे जो आज भी हमारे मन में पीड़ा है। परंतु राष्ट्रभाषा से भी बढ़कर के आज हिंदी विश्व की भाषा बन गई। आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे प्रसारण माध्यम हैं, कभी उनका प्रसारण अंग्रेजी में हुआ करता था और आज वो सभी हमें हिंदी भाषा में उपलब्ध। जिस मोबाइल को आप पकड़े हुए हैं उसमें भी हिंदी बहुत मूल्यवान योगदान दे रही है। आप अपने संदेश हिंदी में भी दे सकते हैं और दे रहे हैं। हमने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1936 में वर्धा में की, जो एक हिंदी प्रदेश है महाराष्ट्र। उससे पहले उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में स्थापना की। उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना गुवाहाटी में की। तो इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करते हुए महात्मा गांधी ने भारत के अहिंदी भाषा प्रदेशों में इस संस्था की स्थापना की, जिसने हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जम्मू ने इस हिंदी मास के अंतर्गत, जिसका आज हम समापन करने जा रहे हैं, 7 सितंबर को जम्मू में हरिप्रभु संस्था के साथ मिलकर के जो उनका कार्यक्रम था, वहां पर कवि गोष्ठी से इस हिंदी दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला का प्रारंभ किया था। उसके अनंतर 14 सितंबर को महात्मा गांधी पुस्तकालय में काव्य संध्या का आयोजन किया गया। 15 सितंबर को राजकीय महाविद्यालय दिशना में राष्ट्रीय एकता और हिंदी विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। 20 सितंबर को महिला महाविद्यालय कठुआ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य भूमिका में डॉक्टर मुकेश जी थी और वहां पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज से पहले 25 को हम डिग्री कॉलेज हीरानगर में थे, जहां पर हमने संगोष्ठी आयोजित की और भारत की भाषाएं, अनुवाद, रोजगार और भविष्य की भाषा, इस विषय पर चर्चा हुई। और आज इसका समापन इस विद्यालय के प्रांगण में काव्य पाठ के रूप से इस कार्यक्रम के साथ ही हम अपने हिंदी कार्यक्रमों की श्रृंखला को संपन्न कर रहे हैं। और जिन जिन भी महाविद्यालयों ने या संस्थाओं ने इसमें भाग लिया, हम उनके आभारी हैं। उनसे हमें प्रोत्साहन मिला और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे और आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी जहां राज्य की ओर से जो राज्य की एक अधिकारी भाषा है, कभी पहले उर्दू का बोलबाला हुआ करता था और आज हिंदी जम्मू कश्मीर यूटी की एक आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी, ये सभी स्टेट लैंग्वेज। और भारत की भाषाओं में जो 22 भाषाएं संविधान के में उल्लिखित की गई हैं, वो सारी की सारी राष्ट्रभाषाएं हैं। और आज हम इस विद्यालय को उसी राष्ट्रभाषा यानी कि भारतीय भाषा कोश, जिसमें 22 राष्ट्रभाषाएं हैं, और उन भाषाओं में कहीं पर उच्चारण के कारण या किन्हीं प्रत्ययों के कारण कोई शब्द अलग हो सकता है, परंतु सभी शब्द एक जैसे हैं। और वो कोश जो है, हम आज इस समापन अवसर पर इस
इस विद्यालय के प्रिंसिपल महोदया को देंगे कि वो इसे विद्यार्थियों को और अपने पुस्तकालय में रखें और उनसे लाभ लें। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने इसमें अपनी कविताएं सुनाई। आपको कुछ भी पल के लिए ये अनुभव नहीं होने दिया कि आप कहीं और नहीं बैठे, बल्कि इस हॉल में बैठ करके उन कविताओं का आनंद ले रहे हैं और हिंदी के विविध रूपों का आपने रसास्वादन किया। इस विद्यालय के प्रबंध को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें अवसर दिया और हम आपके साथ बातचीत कर सके। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, हमारे पुस्तकालय की शोभा बढ़ाने के लिए। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सम्मानित अतिथि श्री अजय गोयल जी को। इनका जन्म राजस्थान में एक नौकरी पेशा परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा हरियाणा के नेशनल कॉलेज से हुई। बचपन से ही व्यवसायिक बुद्धिजीवी रहे हैं। कॉलेज पढ़ते हुए ही व्यवसाय की ओर अपने कदम बढ़ा लिए थे और आज एरोक्लास ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष हैं। तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें हमारे आज के सम्मानित श्री अजय गोयल जी का। आदरणीय विधायक जी और सभी बुद्धिजीवी जो बैठे हैं और प्यारे बच्चों, एजुकेशन के साथ कल्चर जरूर जुड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे हिंदी के अंदर कविताएं कर रहे हैं, जबकि आज हर जगह इंग्लिश ने एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्रेस कर रखा है। उसके बावजूद भी हिंदी में इतने अच्छे बच्चों ने अपनी अपनी कविताएं दी। और एक जो मेरे बारे में बोला गया था, मैं कोई लक्ष्मी का रूप क्या, उनका चरणों की धूल भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतनी सी कह सकता हूँ कि एरोक्लास इस एरिया के अंदर अब एक बड़े स्तर के ऊपर अपना काम शुरू करने का हमने बीड़ा उठाया है और हम लोकल एरिया को डेवलपमेंट मिले, इस बात का पूरा ध्यान भी रख रहे हैं। पीछे हमने जॉब फेयर भी लगाया था, जिसमें किसी भी इनिशिएटिव से पहले नहीं लिया था, जिसमें हमने इस बात का पूरा ध्यान दिया था। क्या हमने पॉलिसी दी है, उसके पीछे सबसे बड़ा एक ही कारण था कि एरिया डेवलप। तो यहाँ के लोकल यूथ को हम पूरा इस बात का ध्यान रखेंगे। सोशल कॉजेज भी हम ध्यान में रख रहे हैं। 2% रिजर्वेशन मेरी कंपनी में स्पेशल एबल्ड आदमियों के लिए। तो कभी भी कोई यहाँ पे विधायक जी कोई ऐसा सिस्टम बना सकें कि स्टूडेंट में एजुकेशन के अलावा कल्चरल चीजों का उनका टैलेंट डेवलप हो। मैं माफी चाहूंगा, मेरे को हिंदी में बोलना ढंग से नहीं आता। ये हम सबकी मजबूरी है कि इंग्लिश और हिंदी सब अब मिक्स हो चुकी है कल्चर के अंदर। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा। और एक बात और कहूंगा कि मैं 3 चीजें मैं बच्चों को एक शिक्षा के तौर पे बोल रहा हूँ। जिंदगी में 3 चीजों से कभी खिलवाड़ मत करना। नंबर 1 कैरियर, जिसकी आप फाउंडेशन आप रख रहे हो एजुकेशन के तौर पे। दूसरा हेल्थ, सभी नशों से दूर रहना है, सब चीजों से दूर रहना है। और तीसरा फैमिली। ये 3 अगर स्तंभ है जिंदगी के, इनमें से एक भी अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो बाकी 2 अपने आप बिगड़ जाएंगे। इसका कैरियर में उसकी फैमिली भी बिगड़ेगी, इसकी अगर ये तीनों एक साथ ही रहते हैं तो इनमें तालमेल करना हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। और विधायक जी से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसा लोकल प्लेटफॉर्म ये बना सके कि जिसके अंदर बच्चों का टैलेंट हंट हो सके, तो मेरी कंपनी पैसे की दिक्कत नहीं आने देगी, इतना मैं जरूर चाहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद महोदय।
इंजीनियर निर्मलजीत सिंह जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। टाइम बहुत हो गया है, सबको मैं कह रहा था 2 मिनट ही लगाऊंगा, फिर मैं बोला जय हिंद भी बोल दूँ। पर एक मन की बात है, अगर परमिशन दे तो करतार पब्लिक स्कूल की हमेशा कोशिश रहती है कि हम प्रोग्राम को लाइवली ब्रॉडकास्ट भी करें और जो हमारे दिल की बात है वो लोगों को बता सकें। हिंदी दिवस पे बात चल रही है, प्रधानमंत्री जी 247 तक कह रहे हैं कि हमें गुरु विश्व गुरु बनना है। तो मैं एक बात बोलूँगा कि चाइना इस वक्त नंबर 1 है। अगर हम 2 उंगलियाँ घुमाते हैं तो हमारे घर में 500 की 200 की चीज़ आ जाती है, उस पर चाइना लिखा होता है, इसकी ये प्राइस है, इसका ये है। अगर आप हिंदी को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी क्वालिटी इतनी बढ़ा लो कि हमारी चलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हर वो चीज़ दुनिया उसको लाइक करे, तो हमारे यहाँ से उन देशों में वो चीज़ें जाए जिस पे हमने हिंदी लिखी हो। तो मुझे लगता है कि हिंदी नंबर 1 हो जाएगी। हम बाहर बैठे होते हैं तो हिंदुस्तानी कहते हैं, मुंबई या दिल्ली में बैठे होते हैं तो जम्मू वाले बन जाते हैं, जम्मू कोई में तो डोगरे बन जाते हैं, पंजाबी बन जाते हैं। तो वो हम कैसे हम हिंदी को आगे ले जा सकते हैं? तो हमें नदियाँ बनना है, समुद्र बनना है, पर वो बारिश की बूंद हम इकट्ठी करके जब भी नदियाँ और इस समुद्र हिंदी को हम पूरे विश्व में ले जा सकते हैं। हम अभी एक गाना सुन रहे थे, मैं और तुम। हम कहते तुम कर लो, मेरे को रहने दो पीछे, मैं तुम करो उसमें मैं भी घुस जाऊंगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सॉरी फॉर इंग्लिश आ गई, क्योंकि हम तुम के चक्कर में सब कुछ गुआ लेते हैं। हम जिस दिन स्टार्ट करेंगे हिंदी को मानेंगे तो फिर हम विश्व गुरु ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब ने मन की बात बोली है, किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज़ करी है, तो मुझे लगता है आई उन लोगों के लिए ठीक है। अगर हम ओरिजिनल बातें करें, ओरिजिनल काम करें तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। खासकर हमारे गोयल सर, इनको जब मैं अपने होटल में देखता था तो इनका जितना पैसा इनके पास है ना, तो मुझे लगता है इन्होंने पैसे की भूख छोड़ दी है। हम सब पैसे का मगर लगे हैं, पैसा पैसा पैसा, पढ़ रहे हैं पैसे के लिए, नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, बिल्डिंग बना रहे हैं पैसे के लिए, गाड़ी चला रहे हैं पैसे के लिए। जिस तरह की चीज़ें अपने शांत करने के लिए करेंगे उस दिन सब आपके पास रहेंगी। पैसे से कुछ नहीं मिलता है। आप अपने को इम्प्रूव करो, अपने को इंटेलिजेंट बनाओ, जो काम करोगे नंबर 1 चाहे हो जाएगा। वो चाहे हिंदी है, चाहे इंसानियत है, चाहे बीमारी को दूर करना है, किसी भी चीज़ को दूर करना है, हमें उस पर भी बेस्ट देना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ इस हाल में बैठ के आपने अपने दिल की बातें यहाँ पे करी हैं, और जिन बच्चों ने सुनी है, बच्चे यहाँ तक तो बहुत अच्छा बोलते हैं, जैसे वो ग्रेजुएट होते हैं, IAS KS बन जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसको भी कह रहा था जब रिटायर होते हैं फिर उनको पुरानी लाइफ याद आती है। तो जो बीच का पीरियड होता है ना, ये इतना स्ट्रेसफुल होता है, उसको अगर संभाल के हम इसको कंटिन्यू करें तो मुझे लगता है हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आप सबका थैंक यू। इसके बाद मुझे लगता है हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे। हमारे जो सच में हमारे जो डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले हमारा हेल्थ सेक्टर देखा, फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देखी, तो आज ये आप जनता को देख रहे हैं। इससे बढ़िया कठोर एग्जाम्पल कोई नहीं हमारे आज के बीच के अमले। उन्होंने हेल्थ पे काम किया, अपनी दुनिया की हेल्थ ठीक करी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया। आज ये एज MLA हमारे कठोर में पब्लिक को अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। हम इनको सुनेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोग्राम होगा। थैंक यू। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का, जो किसी भी वंशों का मोहताज नहीं, हमारे कथा के समाज सेवक, हमारे राजनेता। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का। शुक्रिया वालेकुम। मंच पर आसीन हमारे
हमारी जम्मू कश्मीर के बड़े ही होनहार राइटर पोइट प्रोफेसर निर्मल विनोद जी, इनके बारे में मैं सुनता था अक्सर जब मैं MBBS करता था 90s में। प्रोफेसर बलाजपुरी जी और रामनाथ शास्त्री जी, उनके पास मैं कर्नाटक जाता था, वो आपका जिक्र करते थे, कहते तो आज मैं बड़ा धन्य हो गया कि आपने इनको बुलाया। उसके साथ साथ प्रोफेसर भारत भूषण शर्मा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के, उनको भी नमस्कार करता हूँ। उसके साथ साथ डॉक्टर अमरिंदर सिंह अमन जी, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी MGMT अकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंग्वेजेस, और मेरे काफी पुराने देर से हम कंटेक्ट में हैं। अजय गोयल जी, चेयरमैन एरोक्लास ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिन्होंने जहां घाटी में यूनिट लगाया। उसके साथ साथ इंजीनियर निर्मलजीत सिंह जी, हमारे चेयरमैन करतार पब्लिक स्कूल के, जहाँ की प्रिंसिपल हरप्रीत कौर, नायक मंडल के हमारी प्रोफेसर मैडम बैठी हैं, बाकी फैकल्टी मेंबर्स और KPS स्कूल के बच्चे और जो पार्टिसिपेटिंग स्कूल है उन सभी के बच्चे, इन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारा ये एरिया चुना कि जो हिंदी का भी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी को प्रमोट करने का। 14 सितंबर को हम हर साल मनाते हैं हिंदी डे, और 10 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रभाषा दिवस। तो कहीं ना कहीं उसको मनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है कि हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में या बाकी जो एक्टिविटीज हैं, इवन घर में भी एक अपनी मदर टंग है जो जैसे हमारी डोगरी है, उसको भी भूलते जा रहे हैं, और जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसको भी कहीं ना कहीं हम निकालते हैं। तो जिस तरह बच्चों ने आज तकरीबन 16 के बच्चों ने जहाँ पार्टिसिपेट किया, 16 के 16 में इंजीनियर साहब से बात कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि 1-2 बच्चा कोई काम भूलेगा, लेकिन वो सभी के सभी 16 बच्चे उन्होंने बढ़िया प्रस्तुति की। इनके लिए मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। और इतना अच्छा बच्चों ने बोल तो रहे थे, विजुअल इम्पैक्ट भी देके इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी। मुझे लगता है कि हम अपने टाइम में अभी भी नहीं कर पाते ऐसा करना। तो ये खास करके हमारे जो निर्णायक मंडल है जजेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से 1, 2, 3 को सेलेक्ट करना है। तो मैं कहूंगा कि ये सारे लोग बच्चे जो हैं बड़े बधाई के पात्र हैं, 16 के 16 ही, और इनके जो पार्टिसिपेटिंग स्कूल के टीचर्स हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय भाषा की मतलब उनका क्या विचार है, किस तरीके से हमने अपनी संस्कृति को बचाना है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि पूरे, जिस तरह शर्मा साहब ने कहा कि जिस तरह भारतीय रेल हमारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक आइडेंटिटी है, उसी तरह हिंदी एक ऐसी भाषा है कि हर भी किसी भी रियासत में चले जाओ, किसी भी यूनियन टेरिटरी में चले जाओ, हिंदी हमें जोड़ती है। और जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उस टाइम हिंदी एक मीडियम बना हमारे सभी लोगों का, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन सभी ने मिलकर हिंदी ने उस टाइम बड़ा सहयोग किया हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट को आगे ले जाने में। तो हिंदी जो हमारी एक बहुत ही प्यारी भाषा है, हमारी अपनी भाषा है, जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि डोगरी को भी प्रमोट करें और हिंदी को भी हमें हमेशा अपने रोजमर्रा के व्यवहार में रखना चाहिए। इंग्लिश को तो ठीक है कि एक हमारी कंपल्शन है कि हमारा जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो सर्विसेज में चलता है, लेकिन ये कि हिंदी को जिस तरह हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, प्रोफेसर निर्मल विनोद जी ने, कि अगर बैंक में भी जाए वहां भी अगर चेक को लिखना तो वो हिंदी में हम लिख सकते हैं। अगर कहीं सिग्नेचर कहते हैं कि मैंने आज तक इंग्लिश में सिग्नेचर नहीं की, तो कहीं ना कहीं एक हिंदी की कंट्रीब्यूशन है कि एक मन को संतुष्टि होती है कि राष्ट्र के प्रति हम कितने सजग हैं। उसके साथ साथ मैं जहां बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, उसके साथ साथ मैं मुबारक देना चाहूंगा हमारे अजय गोयल जी, जिन्होंने एक तो यहाँ यूनिट लगाया, उसके लिए भी मुबारक है। और मैं कहूंगा कि जो भी कोई हमारी जो सर्विसेज आपको चाहिए अच्छा यूनिट को चलाने के लिए, वो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और जिस तरीके से इन्होंने बड़ा दिल खोल के कहा कि जितने भी टैलेंट को बच्चों को प्रमोट करने के लिए कोई भी एक्टिविटी होगी वो आने के लिए तैयार है। तो इस तरीके के लोग हमारे बीच में हो तो हमारा राष्ट्र कहाँ जाएगा, चाहे दूर पीछे रह जाएगा। इस तरह के लोग हमारे हों, बड़े सच्चे मन से जो राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग हों, तो मैं गोयल साहब को मुबारकबाद दूंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ बड़े फूले और आपका नाम और ज्यादा चमके। तो इन शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे 3 बजे मीटिंग है डीसी ऑफिस, मैं आप सभी का द्वारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके मेरा मन बहुत खुश है बच्चों की प्रस्तुतियां देख के, और प्रोफेसर साहब को मिलकर इनके बारे में सुना था। और मैं करतार पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इनके दर्शन हुए और जो इन्होंने गाया बड़े मन से
आपने कहा तरन्नुम गाओ तो कितना प्यारा गाया और दिल से गाया। तो हम सारे धन्य कि हमारे समाज में हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हैं, जिस तरह प्रोफेसर शिवेंद्र मोही हैं, शिवराम जी थे, बाकी हमारे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी थे, पंडित दीनदयाल भाई पंडित थे। इस तरीके के लोग हमारे बीच में हो तो हमारा कल्चर, हमारा कंट्री कहीं पीछे नहीं रह के रहने वाला। आपने कहा कि 2047 तक के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उससे पहले ही हम आगे हैं। तो जो चीजें हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, वो कहीं नहीं है। जितनी कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सारे इकट्ठे होकर के भारत के लिए काम करते हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी इस तरीके की सोच रखें तो हमारा राष्ट्र, हमारा मुल्क और आगे बढ़ेगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस तरह अजय गोयल जी ने कहा कि बच्चों में हमारी जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज है, हमारे जो संस्कार हैं पुराने, वो हम कहीं न कहीं वो उनको निकालते जा रहे हैं। आज हम जहाँ इकट्ठे होते, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर भी हमें सभी को विचार करना चाहिए कि आप लोग हमारा भविष्य हो। बच्चे, आप ही, आपने कल को हमारे मुल्क को चलाना है, हमारे मुल्क को संभालना है, जिस भी फील्ड में जाओगे आपने कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन जब तक आपने मॉरल और एथिकल वैल्यू नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जो एक गलत एलिमेंट हमारे दिमाग में रहेगा या कुछ ऐसी चीजें रहेंगी, तो मुझे लगता है कि हम नेशनल बिल्डिंग, हमारी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो रहेगी। लिहाजा हम सभी को आज सोचने की जरूरत है कि हमने ठीक भी रहना है, गलत साइड भी नहीं जाना है। कोई नशे वाली साइड तो नशा करना तो दूसरा, सोचना नहीं उस बारे में, और हमेशा अच्छी चीजें खानी, अच्छी चीजें पढ़नी है और अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का आदर करना है। और जिस तरह के हमारे जो लिटरेरी फिगर्स हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में पढ़ो। उन्होंने कितनी मुश्किलों से हमारे मुल्क को निकाला है और आज हम आज़ादी से जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो कहीं अगर हमारा एक एक आदमी की जो कंट्रीब्यूशन है वो इस मुल्क को अच्छा कंट्रीब्यूट करेगी, उसको अच्छा बनाने में करेगी। और एक भी आदमी अगर गलत काम करेगा तो हमें लगता है कि उनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने जाने दिए हैं, वो हम उसको निकालेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि हम सभी को ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आप लोगों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का, और कतार पब्लिक स्कूल का भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपको बताते चलो कि भाषाओं के महत्व को हम समझते हैं, इसीलिए हम अपने विद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ बच्चों को डोगरी और संस्कृत भाषा भी पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को, क्योंकि अब समय आ गया है परिणाम घोषणा का। तो हमारे आज की निर्णायक मंडली ने पारदर्शी निर्णय जो है वो लिया है, और यहाँ जितने भी बच्चे जो प्रतिभागी रहे हैं वो सभी ही विजेता हैं। तो एक बार उन सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो चौथे स्थान पर है हमारे प्रतिभागी 5, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। प्रतिभागी 5 कनिका देवी, करतार पब्लिक स्कूल, तीसरे स्थान पर है प्रतिभागी 7 हरात्रिका शर्मा, हरात्रिका शर्मा। के लिए दूसरे स्थान पर है हमारे प्रतिभागी 2 प्रतिभागी 2 चांदनी कुमारी।
डीएवी कॉलेजिएट से चांदनी कुमारी, ये दूसरे स्थान पर है, इनके लिए जोरदार ताली। और पहले स्थान पर है प्रतिभागी संख्या 10। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रतिभागी 10 प्राची स्कूल कक्षा 12 से। बहुत ही खूब कविता इन्होंने गाई और क्या माहौल बांध दिया था। तो एक बार फिर इनके लिए जोरदार तालियां। तो साथ ही साथ कुछ धनराशि जो है इनाम के रूप में आज के विजेताओं को दी जा रही है। यूरो ग्रुप की तरफ से सबसे पहले उन बच्चों को बुलाएंगे जिन्होंने आज नृत्य प्रस्तुत किया था। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। जो चौथे स्थान पर रहे प्रतिभागी, अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। जो चौथे स्थान पर रहे हैं प्रतिभागी 5, इन्हें 1100 रुपए धनराशि इनाम के तौर पे दी जा रही है। हमारे सम्मानित अतिथि श्री अजय गोयल जी के द्वारा ये पुरस्कार धनराशि जो है वो बच्चों को दी जा रही है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्मानित अतिथि श्री अजय गोयल जी के लिए भी। तीसरे स्थान को प्राप्त किया है प्रतिभागी 7 ने रात्रिका शर्मा। अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी और 2100 रुपए धनराशि इनाम के रूप में उन्हें दिया जा रहा है। जोरदार तालियां। दूसरे स्थान पर है प्रतिभागी 2 चांदनी कुमारी डीएवी कॉलेजिएट से और 3100 धनराशि जो है इन्हें इनाम के तौर पे दी जा रही है। और अब समय है प्रथम पुरस्कार प्राप्त प्रतिभागी संख्या 10 का। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इन्हें 5100 रुपए धनराशि जो है इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। इस धनराशि को इनाम के रूप में देने के लिए हम हमारे सम्मानित अतिथि श्री अजय गोयल जी का धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। तो आज की प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागी कृपया मंच पर आए। उनके साथ आए हुए अध्यापिकाओं के साथ आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं। जानवी संध्याल डीएवी कॉलेजिएट स्कूल, नंदिनी खजूरिया माउंट लिट्रा जी स्कूल। जोरदार तालियां इनके लिए। आ जाए, अध्यापिका भी साथ में आए। रश्मि संधू माउंट लिट्रा जी स्कूल, स्वाति गुप्ता दिल्ली पब्लिक स्कूल राजबाग, आर्या शर्मा दिल्ली पब्लिक स्कूल राजबाग, भारती शर्मा हॉली प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल राजबाग, खुशी हॉली प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल राजबाग,
जगदीप कौर, प्रताप पब्लिक स्कूल, कठुआ। बहुत अच्छा बोला। दृष्टि, करतार पब्लिक स्कूल, बनोटी, कठुआ। एनिमेशा, कृष्णा सानी, अर्णव, आप सभी मंच पर आ जाएं। बहुत अच्छी करता है। खूब अच्छा बोलो। मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की निर्णायक मंडली। सबसे पहले डॉक्टर मुकेश कुमारी जी, जोरदार तालियां उनके लिए। गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज कठुआ, हिंदी की प्राध्यापिका। डॉक्टर बलविंदर कौर जी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हीरानगर में पंजाबी की प्राध्यापिका। जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे आज की तीसरी निर्णायक श्रीमती सुब्रता जी, जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी किरण मैम से कि आज की एंट्रिंग के लिए प्लीज अपना जो सर्टिफिकेट है वो रिसीव करें। अब हम अपने सम्माननीय अतिथियों को कृतज्ञता के प्रतीक के स्वरूप में छोटी सी स्मृति भेंट जो है वो देना चाहेंगे। तो मैं अपने विद्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करूंगी कि वो हमारे आज के सम्मानित अतिथियों को भेंट प्रस्तुत करें। हमारे सम्मानित अतिथि श्री अजय गोयल जी, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे सम्माननीय अतिथि डॉक्टर निर्मल विनोद जी को स्मृति भेंट प्रस्तुत करें। इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर भारत भूषण शर्मा जी को स्मृति भेंट प्रस्तुत करें। इनके लिए जोरदार तालियां।
अब मैं निवेदन करूंगी हमारे विद्यालय के परामर्शदाता डॉक्टर अमन जी को कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि को ये स्मृति चिन्ह जो है वो प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर भारत भूषण जी का। तालियों की गड़गड़ाहट से ये सभा भवन में देखना चाहिए। और बोडो भी सभी अध्यापक यहाँ आ जाएं। जो एक ही शेड्यूल तो सारी सभी और सबकी- अध्यापक मंच पर आ जाएं। एक ही शब्दावली सभी का ले लो सभी आ रहा है। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, शिक्षकगण, विद्यार्थियों का उनके अमूल्य योगदान के लिए तथा अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।